नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज हम आपको कबूतरों में होने वाली एक डिजीज़ है प्रोटोजोअल डिजीज़, कैंकर। कैंकर आपने नाम सुना होगा। कैंकर में अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब बर्ड्स का मुंह खोल करके ऐसे एग्जामिन करते हो इस तरीके से, तो बर्ड्स के मुंह में आप देखेंगे कि कपासी, जिसको हम बोलते हैं, येलो येलो कलर का फंगस टाइप का जो है इसके माउथ में डिपॉजिट होता है। इसको कैंकर भी बोलते हैं। ये एक प्रोटोजोअल डिजीज़ होती है और आप ये मान के चलिए कि ये बर्ड्स में बहुत जल्दी फैलती है। यदि आपके एक बर्ड्स में प्रोटोजोअल को इन्फेक्शन हो गया है और सपोज कीजिए इस बर्ड्स के, ये क्या है, ये जो प्रोटोजोआ होता है बर्ड्स के क्रॉप के अंदर होता है। क्रॉप के अंदर से क्या है, बर्ड्स में जब एक बार इन्फेक्शन आ जाता है और ये आपका इन्फेक्टेड बर्ड्स किसी भी बर्तन में पानी पीता है तो ऑटोमेटिक इसका जो इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ पानी के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जब दूसरा हेल्दी बर्ड्स पानी पीने आता है तो ऑटोमेटिक जो है, जो हेल्दी बर्ड्स है उस पानी में से इन्फेक्शन कैच कर लेता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि प्रोटोजोअल डिजीज़ में जो सबसे ज़्यादा मेन ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका ट्रांसमिशन होता है डायरेक्ट बर्ड्स टू बर्ड। दूसरा, आपने देखा होगा कि बर्ड्स अपने बच्चों को फीड कराता है माउथ से द्वारा, तो ये पेरेंट से बच्चों में ऑटोमेटिक ये डिजीज़ जो है अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है। क्योंकि पिजन्स के क्रॉप के अंदर हम एक सॉल्यूशन निकलता है, उसको पिजन मिल्क बोलते हैं। उस पिजन मिल्क के द्वारा ये छोटे बच्चों में ऑटोमेटिक जब ये अपने बच्चों को फीड कराते हैं तो ये ट्रांसफ़र हो जाती है। तो प्रोटोजोअल जो डिजीज़ होती है बहुत ही रिस्की हो सकती है और इसमें जो है मॉर्टेलिटी बहुत जल्दी होती है। इसमें सबसे बड़ा मेन तो ये होता है कि या तो आपको सिम्टम्स देख करके पहचान लीजिए। यदि मुंह के अंदर इसके छाले हो गए हैं, आपका बर्ड्स कोई भी खाना नहीं खाएगा, खाने की तरफ से मुंह मोड़ करके एक कोने में जा करके बैठ जाएगा। बर्ड्स के गले में भी आपको जो है मुंह के अंदर आपको उसको सूजन नज़र आएगी। या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होती है, आप इसका जब मुंह खोल करके देखेंगे तो इसमें वाइट डिपॉजिट जो आप इसकी मुंह के अंदर आपको उसको देखने को मिलेगा। तो प्रोटोजोअल डिजीज़ में ये बहुत मेन सिम्टम्स होता है जो आप दूर से देख सकते हो। इसमें जो और दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं जो कि आप एक आइडिया आप लगा सकते हो कि आपका बर्ड्स प्रोटोजोआ इन्फेक्शन की चपेट में हो प्रोटोजोअल में, उसमें है डायरिया। यानी बर्ड्स ने खाना पीना छोड़ा, उसके साथ साथ अचानक से पतले दस्त करना स्टार्ट कर दिया है, उसका मेन सिम्टम्स होगा। डायरिया के साथ साथ आप देखेंगे कि बर्ड्स का वेट अचानक से एकदम से डाउन हो जाएगा। यानी आप हाथ में लेकर के देखोगे इसका वजन बिल्कुल कम हो चुका होगा। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है प्रोटोजोअल, ये बहुत ही रिस्की होती है और एक कबूतरों में बड़ी कॉमन होती है। यानी आप ये मान के चले कि आपने पानी का एक बर्तन रखा हुआ है, आपके सारे बर्ड्स ठीक है, वहाँ पर यदि कोई बाहरी पक्षी आकर के उसके अंदर पानी पी के चला जाता है, उस पानी को यदि आपके बर्ड्स पी लेते हैं और वो बर्ड्स यदि इन्फेक्टेड है तो वो ऑटोमेटिक जो इन्फेक्शन है उस पानी के अंदर ट्रांसमिट कर जाएगा और आपके जो हेल्दी बर्ड्स है वहाँ से इन्फेक्शन कैच कर लेंगे। इसलिए आपके पानी का बर्तन हमेशा कवर होना चाहिए ताकि दूसरे बर्ड्स उस पानी के संपर्क में ना आए, क्योंकि इन्फेक्शन का सोर्स हमेशा बाहर से भी आ सकता है या दूसरा कोई बर्ड्स आप नया ऐड करके लेकर के आए हो, तो ला करके बर्ड्स को एकदम ला करके अपने बर्ड से मिक्सअप मत कीजिए, क्योंकि उसमें क्या है, ये इन्फेक्शन कैच कर लेता है। तो उसमें आप ये कह सकते हो कि क्वारंटाइन, यानी बर्ड्स को ला करके 2 हफ्ते पहले सेपरेट करके रखिए, उसके बाद बर्ड्स को अपने बर्ड्स में मिक्सअप करने की कोशिश कीजिए। फिर हम कह सकते हैं कि जब एक क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपका बर्ड्स इस इन्फेक्शन की चपेट में निकल चुका है। इसलिए क्वारंटाइन इसमें मेन होता है। इसमें जो मेन होता है माउथ की क्लीनिंग, यानी माउथ को अंदर से ग्लिसरीन से क्लीन कीजिए और साथ में जो है इसमें जो पीने के पानी में जो एंटीबायोटिक लगेगी वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो टेट्रासाइक्लिन पाउडर, यानी 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में आप एंटीबायोटिक दीजिए, माउथ की डेली क्लीन कर दिए। साथ में आप इसको बी कॉम्प्लेक्स सिरप, ब्रोटोन सिरप की 5 बूंदें और विमरल सिरप की 5 बूंदें, ये यदि आप रेगुलर क्लीन करेंगे तो आपका बर्ड जो है इस इन्फेक्शन से ठीक हो जाएगा। इसलिए यदि आपके बर्ड्स में कभी भी कोई प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है तो आप उसका ट्रीटमेंट इसके आधार पर कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।